बड़ी खबर से कर लेते हैं और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में चुनावी शोर थम चुका है। 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और 90 विधानसभा सीटों पर ये वोटिंग होनी है और 8 तारीख को रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इससे पहले प्रचार प्रसार हमने देखा, धुआंधार प्रचार प्रसार हो रहा था। तमाम पार्टी के प्रत्याशी प्रचार प्रसार कर रहे थे। तमाम दिग्गज हरियाणा के रण में आए और अपने अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार किया। अब वो पूरी तरह से थम चुका है। 5 तारीख को वोटिंग होनी है, 8 तारीख को रिजल्ट सामने आ जाएगा। 90 विधानसभा सीटों पर मतदान ये होना है 5 तारीख को और 8 तारीख को ये क्लियर हो जाएगा किसकी सरकार बन रही है। प्रदेश में मतदान केंद्र भी स्थापित किए गए हैं और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जो तस्वीरें हमने देखी धुआंधार प्रचार प्रसार की, तमाम दिग्गज हरियाणा की भूमि पर अपने अपने प्रत्याशियों के लिए, अपनी अपनी पार्टी के दिग्गजों के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। वो तमाम स्टार कैंपेनर हरियाणा के रण पर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए थे, लेकिन अब यह प्रचार प्रसार थम चुका है और 5 तारीख को वोटिंग होनी है और 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा और यह क्लियर हो जाएगा कि हरियाणा में किसकी सरकार बन रही है। लेकिन उससे पहले की तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जिस वक्त यह प्रचार प्रसार चल रहा था, धुआंधार प्रचार प्रसार हो रहा था। तमाम जो दिग्गज हैं उनका प्रचार प्रसार करने के लिए सभी पार्टियों के बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े दिग्गज हरियाणा की भूमि पर पहुंचे और यहां से प्रचार प्रसार किया। जनता से ज्यादा वोट करने की अपील भी की है। अपने जो अचीवमेंट्स हैं वो सामने रखे हैं। तो इस बार कांटे की टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस की। अगर हम बात करें, बीजेपी बनाम कांग्रेस और तमाम पार्टियां, उनके भी तमाम दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन है, लेकिन कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो 8 तारीख को क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 5 तारीख को वोटिंग होनी है 5 अक्टूबर को और उसके बाद 8 अक्टूबर को परिणाम सामने आ जाएगा। किसकी सरकार बनेगी, कौन सत्ता संभालेगा, कौन सत्ता से बाहर होगा, यह 8 तारीख को क्लियर हो जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजय इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हुए हैं और दीपक मुठरेजा भी भिवानी से सीधा हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सबसे पहले संजय, आपका रुख में करना चाहूंगा, इससे पहले की तस्वीरें हमने देखी, धुआंधार प्रचार प्रसार हो रहा था। तमाम बड़े बड़े दिग्गज तमाम पार्टियों के, फिर चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी के, हरियाणा की रण में उन्होंने चुनावी हुंकार भरी। अब फिलहाल यह प्रचार प्रसार थम गया है। किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, आगे क्या कुछ अब रहेगा, क्योंकि प्रचार प्रसार तो थम गया, डोर टू डोर अब प्रचार प्रसार होना है। हाँ बिल्कुल सचिन, देखिए 16 अगस्त से जो है चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख का ऐलान किया था। तब के बाद ही जो है कहीं ना कहीं शोर शराबा होने लगा और सभी पार्टियों में हलचल शुरू हुई। उसके बाद जो है प्रत्याशियों की घोषणा हुई और उसके बाद जो है चुनावी शोरगुल जो है गलियों में सुनाई देने लगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वो रोड है जहां पर जो सर यहाँ पर काफी जो भोपू जो है यहाँ पर आपको भोल जो है दिखाई देगा। लोग जो है यही जो कह रहे थे कि काफी आवाजें प्रत्याशी यहाँ से उनकी जो गाड़ियां हैं यहाँ से निकलती थी और जो है ज्यादा शोरगुल होता था और अपने अपने प्रत्याशी को के लिए वोट की अपील जो है की जा रही थी। लेकिन अभी देखिए, आपको एक भी किसी भी गाड़ी या व्हीकल पर जो है कोई भोपू आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि 6 बज चुके हैं और 6 बजने के साथ साथ जो है आचार संहिता का जो उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जो चुनाव आयोग ने सख्त कार्रवाई करने के आदेश जो है वो दिए हैं। तो ऐसे में चुनाव आयोग जो है कहीं ना कहीं सख्त दिखाई दे रहा। और बिल्कुल संजय, आपके पास में आऊंगा, थोड़ा डिस्टर्बेंस है, आपके पास में आऊंगा, आप बने रहिए हमारे साथ। दीपक मुठरेजा भी बने हुए हैं लाइव, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, हरियाणा का जो चुनावी शोर था वो थम चुका है, सड़कों में सन्नाटा पसरा है। दीपक मुठरेजा भी हमारे साथ बने हुए हैं भिवानी से। दीपक, फिलहाल अभी इससे पहले हमने देखा जो सड़कें थी वहां पर बहुत शोर शराबा हो रहा था, अपने अपने दिग्गज जो प्रत्याशी हैं उनके लिए लगातार प्रचार प्रसार हो रहा था, लेकिन 6 बजे के बाद अब बिल्कुल शांत तस्वीरें सामने आ रही हैं। फिलहाल किस तरह से अब वहां पर पुलिस अपना काम कर रही है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है चुनाव को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराना, क्योंकि 5 तारीख अभी दूर है। बिल्कुल, आपको बता दूं किस प्रकार से चुनावी जो प्रचार है वो बिल्कुल थम चुका है। भोपू का जो शोर है वो बिल्कुल थम चुका है। सन्नाटा जो है एक तरह का जो कि शोरगुल था उसका पसरा हुआ है। प्रशासन भी पूरे सख्ते में है। भिवानी के अंदर पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च भी जो है वो निकाला जा रहा है। फिलहाल शहर के अंदर फ्लैग मार्च जो है वो निकाला जा रहा है। बड़े बड़े अधिकारी जो है वो भी साथ में है। लोगों को विश्वास दिलवाया जा रहा है कि उनको डरने की जरूरत नहीं है, वो अपने मत का प्रयोग जरूर करें, किसी प्रकार की किसी को भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, ऐसा प्रशासन का कहना है। अपने मन से, अपने विश्वास से आप अपने कैंडिडेट को वोट डालें, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत उनको नहीं आएगी, ऐसा प्रशासन का कहना है। साथ ही प्रशासन का ये भी कहना है कि जो क्रिटिकल बूथ है भिवानी जिले के अंदर, उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं पुलिस की कर दी गई है।
पैरामिलिट्री फोर्स भी वहां पर लगाई गई है ताकि किसी भी प्रकार की किसी को दिक्कत ना हो, कोई अनहोनी घटना जो है वो घटित ना हो। इसके लिए तमाम प्रशासन ने जो है व्यवस्थाएं कर दी है। सेक्टर ऑफिसर्स जो है वो बनाए गए हैं। नाके जो है वो जिले के अंदर लगाए गए हैं। बाहर से कोई व्यक्ति आता है, दूसरे नंबर की अगर गाड़ी आती है, दूसरे स्टेट की गाड़ी होगी, तो उसके ऊपर भी नजर जो है वो पुलिस की रहेगी। साथ ही शराब के जो ठेके हैं उनको भी 6 बजे के बाद बंद करने के आदेश जो है वो दे दिए गए थे। तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से कर दी गई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है वो ना हो। और लोगों को भी कहा गया है कि वो बिना डर के और बिना किसी भी परेशानी के अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। इस तरह की बात प्रशासन जो है वो लगातार कर रहा है। ठीक है दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ। संजय भी हमारे साथ सीधा लाइव बने हुए हैं। संजय, ये स्थानीय प्रशासन के लिए अब बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि 5 तारीख जिस तरह से मैं बता रहा हूं कि अभी थोड़ा उसके लिए वक्त है। 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, 8 तारीख को रिजल्ट आना है, लेकिन उससे पहले व्यवस्था को बिल्कुल चाक चौबंद रखना पुलिस प्रशासन के लिए बहुत बड़ा ये चैलेंज है। किस तरह की तैयारियां आप चल रही हैं, क्योंकि प्रचार प्रसार का जो शोर था वो तो थम गया, अब सब कुछ स्थानीय प्रशासन के हाथ में है कि लोग अपना जो वोट कास्ट कर सकें बिल्कुल बिना डर के, बिना भय के। पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? कितने नाके लगाए जा रहे हैं? कितनी ऐसी जगह चिन्हित की गई हैं जो सेंसिटिव जोन में आती है? आप बिल्कुल सचिन, अगर रोहतक जिले की अगर बात करें तो 8 लाख के करीबन जो है, 8.5 लाख के करीबन जो है वो मतदाता हैं। और उसके बावजूद जो अगर बात करें, पुलिस प्रशासन ने पुख्ता यहाँ पर प्रबंध किए गए हैं। सेंसिटिव बूथों को जो पूरी तरह से जो है वहां पर फोर्स लगा दी गई। पैरामिलिट्री फोर्स की जो कंपनियां है वो तैनात कर दी गई है पहले से ही। जो मैं आपको बताना चाहूँ कि 10 दिन पहले से ही जो पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियां जो है यहाँ पर तैनात थी, और हर पूरे शहर को, पूरे जिले को जो है नाके लगाकर नाकाबंदी कर दी गई थी। हालांकि हर आने जाने वाले व्हीकल की चेकिंग भी की जा रही थी, और पुलिस प्रशासन साफ तौर पर जो है फ्लैग मार्च के जरिए एक संदेश देता नजर आ रहा था कि जो चुनाव होगा वो फेयर होगा। किसी की जो आम लोगों को एक संदेश दे रहा था कि किसी के डर के मारे जो है आप ना करें, वोटिंग ना करें, और कहीं ना कहीं जो है निष्पक्षता से वोट करें, और जिसका जो आपका अधिकार है मत का, उसका पूर्ण रूप से जो है मत का प्रयोग करें। और कहीं ना कहीं जागरूक भी जो है मतदाता को करता नजर आ रहा था कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग होगी तो कहीं ना कहीं लोग को न्याय मिलेगा और अच्छी जो है सरकार वो चुनकर आएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है। पुलिस जो कप्तान है उनसे भी हमने बात की थी, वो भी साफ तौर पर यही कहते नजर आ रहे हैं कि जो चुनाव होगा उसका पूरी तरह से खाका तैयार जो है वो कर लिया गया है, और किसी प्रकार की किसी व्यक्ति को दिक्कत नहीं होनी दी जाएगी। हालांकि मतदान जो केंद्र है वो 831 के करीबन जो है जिले में वो बनाए गए हैं, तो उनके मतदान केंद्र, हर मतदान केंद्र में 5 लेयर की जो है सुरक्षा वो कर दी जाएगी। क्योंकि पहले जो है जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान होंगे, उससे आगे जो है जो हरियाणा पुलिस के जवान है वो तैनात किए जाएंगे। उसके बाद जो है कहीं न कहीं मतदाता को आइडेंटिटी कार्ड के जरिए जो है जो पहचान पत्र है चुनाव का, उसको लेकर कहीं ना कहीं अंदर जाने दिया जाएगा। ये कहें कि किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, उसके लिए पुलिस प्रशासन पहले से ही जो है फ्लैग मार्च कर रहा है। क्योंकि जो जहां पर सेंसिटिव बूथ है वहां पर भी जो है लोगों की जो पंचायतें कर जो है उनको समझाया जा रहा है कि आपको लोग किसी प्रकार के बहकावे में ना आए, और ना डर की ऐसी स्थिति बने जो कि कहीं ना कहीं मतदाता तो डरे। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जो है अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है। पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियां जो CISF है उसकी कंपनियां पहले से ही जो है वो तैनात कर दी गई है। हर आने जाने वाले व्यक्तियों को जो है उनको नजर रखी जा रही है। इससे पहले हमने तस्वीरें देखी हैं, तमाम पार्टियों के जो दिग्गज हैं वो खूब पसीना बहा रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे, जनता के बीच पहुंच भी रहे थे। लेकिन अब सब कुछ प्रचार प्रसार का जो सिलसिला था वो खत्म हो चुका है। उन्होंने खूब पसीना बहाया, लेकिन अब जो वोटर्स हैं उनमें कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? क्योंकि लोग फर्स्ट वोटर की अगर हम बात करें, जिनको पहली बार अपना वोट डालना है, खासतौर से युवाओं की हम बात करें, युवाओं को लेकर अक्सर राजनीति भी खूब होती है। युवाओं में कितना जोश देखने को मिल रहा है? क्योंकि 5 तारीख का इंतजार सभी को है। जिसकी नई वोट बनती है उसको काफी उत्साह होता है, क्योंकि उसको आपको सरकार चुनने का हक है, और हर मतदाता को हक होता है कि वो अपने पसंद की जो है सरकार चुने, पसंद का नेता चुने। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसको काफी जो उसका मनोबल बढ़ा। हमने ग्राउंड जीरो पर जब भी हम जाते थे तो युवाओं से खासकर हम बात करते थे, जो फर्स्ट टाइम वोटर जो है उनसे भी हमने बात की थी, तो वो साफ तौर पर यही कहता नजर आ रहा था कि उनको वो जो 5 तारीख का काफी इंतजार है और काफी उत्साहित है 5 तारीख के लिए, क्योंकि वो अपने मत का प्रयोग जिंदगी का सबसे पहला जो है मत वो करने वाले हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है वो काफी खुश नजर आ रहे थे। उनका यही कहना है कि वही सरकार जो है चुनने वाले हैं जो कि उनको अच्छे रोजगार उत्पन्न कराए और अच्छे जो है साधन उत्पन्न कराए। शिक्षा में जो है कहीं ना कहीं
शिक्षा को देखकर भी युवा जो काफी उत्साहित नजर आ रहा था कि आज शिक्षा का स्तर कहीं ना कहीं काफी ऊंचा हो गया है, और इसीलिए कहीं ना कहीं जो है युवा हर चीज को ध्यान में रखकर जो है फर्स्ट टाइम जो वोटर है वो मत का प्रयोग करने वाला काफी जो है युवाओं को काफी उत्साह जो है युवाओं में देखा जा रहा है। संजय, आपके पास मैं आऊंगा। भिवानी से दीपक मुठरेजा भी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। दीपक, युवाओं का हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि युवा अक्सर राजनीति का केंद्र रहे हैं। हरियाणा की राजनीति की अगर हम बात करें, युवाओं में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है, खास तौर से वो युवा जो पहली बार अपना वोट कास्ट करेगा? बिल्कुल सचिन, आपको बता दूं कि पहली बार जिस व्यक्ति का वोट बनता है, जिस युवा का वोट बनता है, उसको एक अलग से मौका जो है एक तरह का मिलता है, खुशी जो है युवा को मिलती है कि वो भी जो प्रदेश में सरकार बनने वाली है, देश में सरकार बनने वाली है, उसमें उसका भी जो है कहीं ना कहीं सौजन्य जो है उसका भी होगा, वो भी अपने तरीके से अपने मत का प्रयोग करेगा और एक अच्छी सरकार जो है उसमें देने के लिए अपने मत का प्रयोग करेगा। उसमें काफी खुशी जो है वो है। काफी युवाओं से हमारी बातचीत भी हुई है कुछ दिन पहले। उनका कहना था कि पहली बार वो वोट डालेंगे तो उनके अंदर एक अच्छी लगन है कि वो एक अच्छे व्यक्ति को चुने ताकि विकास के नाम पर वोट दिया जा सके और हमारे देश व प्रदेश का विकास हो एक अच्छी सरकार जो है वो चुनकर के बने, जो उनको वायदे किए जाएंगे वो वायदे जो है वो पूरे हों। युवा सबसे एक ऐसा व्यक्ति होता है जो वोट डालता है तो मुद्दों को लेकर के वोट डालता है कि क्या क्या मुद्दे जो है पार्टियों ने दिए हैं, किन किन पर वो काम करेगी और किन किन मुद्दों को लेकर के उसने वोट का जो है कास्ट करना है। अपने लिए वो वोट का कास्ट जो है बड़े तरीके से और बड़े अच्छे तरीके से करने का मन जो है वो युवा का होता है। और वो युवा का जो है पिछली बार जब लोकसभा चुनाव था तो उसके अंदर भी देखा गया था, जिन युवाओं के पहली बार वोट बने थे तो उन्होंने बड़ी उत्साह से जो है कि वोट का कास्ट जो है किया था। बिल्कुल दीपक, एक और चीज मैं समझना चाहूंगा क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि लोगों के अंदर नाराजगी बहुत ज्यादा होती है। वो कहते हैं कि काम नहीं हुआ, हम वोट नहीं देंगे। उन ऐसे लोगों को समझाने के लिए, उनको कन्विंस करने के लिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपना वोट कास्ट कर सके, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सके, स्थानीय प्रशासन की तरफ से किस तरह से उनको कन्विंस किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है, ताकि वो इन चीजों को भूलकर अपना मत का इस्तेमाल करें, अपने अधिकार का इस्तेमाल करें और एक अच्छे कैंडिडेट को वो जिताएं? इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं जो है वो कर ली थी। प्रशासन ने लोक संपर्क विभाग की गाड़ियों के जरिए, उनके नाटक के जरिए, उनके नुक्कड़ नाटक जो है गांव-गांव में जो है पहुंचे थे। वहीं स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर भी प्रशासन की जो टीमें हैं वो पहुंची थी। कॉलेजों के अंदर विशेष तौर पर युवाओं को कहा गया था कि वो अपने मत का प्रयोग करें और अच्छी सरकार को चुने। इसके लिए उन्होंने विशेष तौर पर युवाओं पर काफी ध्यान भी दिया था और साथ ही शहर की जो कॉलोनियां हैं उनमें भी लोगों को कहा था। और यहाँ तक कि काफी ऐसे कंपटीशन भी करवाए थे, काफी ऐसे गेम भी करवाए थे ताकि युवाओं को जोड़ा जा सके, वोटर्स को जोड़ा जा सके, उन्हें कहा जा सके कि वो अपने मत का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें, जरूर अपने मत का प्रयोग करें, सभी कामों को छोड़ करके एक दिन अपने मत का प्रयोग जरूर करना है। ये एक अच्छी सरकार को बिल्कुल ये जरूरी भी हो जाता है। ठीक है दीपक, आपके पास मैं आऊंगा, आप बने रहिए हमारे साथ। फरीदाबाद का रुख कर लेते हैं। मुकेश राजपूत भी इस वक्त सीधा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मुकेश, इससे पहले तस्वीरें हमने देखी, तमाम बड़े बड़े दिग्गज अपने पार्टी के प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी तक को हमने देखा हरियाणा के रण में किस तरह से उन्होंने चुनावी हुंकार भरी, लेकिन अब प्रचार प्रसार थम गया है। तस्वीरें किस तरह से अब देखने को मिल रही हैं, क्योंकि स्थानीय प्रशासन के लिए और चुनाव आयोग के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 5 तारीख को वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले सारी चीजें सामान्य रहे। किस तरह से आगे प्रोसेस चल रही है? देखिए सचिन, बिल्कुल, क्योंकि 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर के जहां एक तरफ तमाम जो है वो पार्टियां इंतजार कर रही थी, तो लोग भी इस बार जो है वो पल का इंतजार कर रहे थे। और अब से 2 घंटे 3 घंटे पहले हमने देखा कि तमाम पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपनी अपनी पूरी ताकत जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में झोंक दी थी। परंतु अब 2 घंटे के बाद की बात करें तो पूरी तरीके से चुनाव प्रचार जो है वो थम गया है, शोर पूरी तरीके से रुक गया है। तमाम प्रत्याशी अब जो है वो अपने अपने कार्यालय पर पहुंच गए हैं और अब नीति बनाई जा रही है कि किस तरीके से जो है वो, क्योंकि 5 तारीख को सुबह से ही मतदान शुरू हो जाएगा, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि हर पार्टी का जो उम्मीदवार है वो चाहता है कि वो इस बार विधानसभा चुनाव में जो है वो जीत का परचम ले रहा है। तो साथ ही साथ आपको बता दें, प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं, क्योंकि अब के बाद बात करें तो 2 दिन बचे हैं। जिस तरीके आज की रात से बात करें तो कल का दिन पूरा बचा हुआ है और कल की रात जो है वो पूरी बची हुई है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि इस बीच में जो है वो स्थिति सामान्य रहे, इसको लेकर के प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। पूरी तरीके से हम देखेंगे कि जिला प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो, उसकी तरफ से जो है वो मुस्तैदी कर दी गई है। तमाम जगहों पर जो है वो, अगर ठेकों की बात करें तो क्योंकि आचार संहिता लगते ही तमाम जो है वो ठेके हैं वो बंद कर दिए गए हैं। चुनाव प्रचार पूरी तरीके से रुक गया है। साथ ही साथ जो है वो जगह जगह पर पुलिस के द्वारा जो है वो नाके लगा दिए गए हैं। साथ ही साथ जो है वो लगातार जो है वो चुनाव आयोग की जो टीम है वो लगातार जो है वो
घूम रही है, जगह जगहों पर जो है वो गाड़ियों की चेकिंग जो है जी, वो कहीं ना जी। कहीं की जा रही। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये जो पल है वो कहीं ना कहीं जिस पल का इंतजार तमाम पूरे प्रदेश। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है मुकेश, आपके पास मैं आऊंगा। लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, इससे पहले हमने तस्वीरें देखी, प्रचार प्रसार इस वक्त रफ्तार पकड़ रहा था और अब ये थम चुका है क्योंकि 5 तारीख को वोट डाले जाएंगे और 8 तारीख को रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, 5 तारीख का सबको इंतजार है। लेकिन इससे पहले प्रचार प्रसार की तस्वीरें हमने देखी, तमाम बड़े बड़े दिग्गजों ने खूब पसीना बहाया है और लोगों को कन्विंस करने की कोशिश भी की है। लेकिन प्रचार प्रसार अब थम चुका है। 5 तारीख को वोटिंग होगी और 8 तारीख को रिजल्ट भी सामने आ जाएगा और उसी पर ही हम जमीनी हकीकत क्या है जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। कुछ जो संवाददाता है वो ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और मुकेश, आप अपनी बात रख रहे थे और युवाओं का अगर हम खासतौर से बात करें, क्योंकि युवा हमेशा राजनीति के केंद्र में रहा है और खासतौर से फर्स्ट वोटर जो पहली बार अपना वोट कास्ट करेगा, उनमें कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। और खासतौर से अगर हम इंटीरियर एरियाज की बात करें, उन लोगों को जागरूक करने के लिए स्थानीय प्रशासन की तरफ से किस तरह से पहल की जा रही है ताकि वो लोग अपना वोट कास्ट कर सके। देखिए सचिन, बिल्कुल, क्योंकि अगर युवाओं की अगर हम बात करें तो युवा कहीं ना कहीं राजनीति का एक मुख्य पॉइंट रहा है और ऐसे में ऐसे लोग जो पहली बार अपना मत का प्रयोग करेंगे, तो ऐसे में उन युवाओं की बात करें तो उनमें काफी उत्साह है। उनको इस बात को लेकर उत्सुकता है कि वो पल कौन सा होगा जब वो वोट पहली बार करेंगे और पहली बार जो है वो प्रदेश की राजनीति हो, देश की राजनीति हो, तो ऐसे में उस राजनीति में कहीं ना कहीं अपना जो है वो योगदान देंगे। तो ऐसे में जो फर्स्ट वोटर है उन लोगों में काफी जो है वो उत्साह नजर आ रहा है। साथ ही साथ युवाओं की बात करें तो युवा बहुत जो है वो पढ़ा लिखा है और समझदार भी है और ऐसे में वो जानता है पूरी तरीके से कि अपने प्रदेश के लिए कौन। ठीक है मुकेश, आपके पास मैं आऊंगा। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, बार बार डिस्टर्बेंस हो रहा है, आप बने रहिए हमारे साथ। संजय भी हमारे साथ बने हुए हैं, दीपक मुटरेजा भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, सबसे पहले सवाल मेरा यही है कि जो सेंसिटिव जोन है वहां पर किस तरह से सुरक्षा बढ़ाई गई है, पुलिस किस तरह से मुस्तैद है, क्योंकि बहुत से ऐसे एरियाज भी होंगे जहां पर ये सीमाएं लगती होंगी, बाहर से जो गाड़ियां आती होंगी उनको किस तरह से चेक किया जा रहा है। संजय, मैंने जैसे पहले बताया कि जैसे रोहतक जिले में घुसते हैं तो उससे पहले जो है एक पॉइंट बना गया है जहां पर पुलिस जो है पैरामिलिट्री फोर्स की और जो जिला पुलिस प्रशासन के अधिकारी है वो वहां पर मौजूद होते हैं। हर आए जाने वाले व्यक्ति को जो है चेक किया जाता है, गाड़ी चेक की जाती है, कहीं ना कहीं चुनाव आचार संहिता का कोई उल्लंघन तो नहीं कर रहा है या फिर उसके बावजूद जो है कोई ऐसा शरारती तत्व तो नहीं कोई जो कि चुनाव में जो कहीं बाधा जो है डालने वाला है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पुख्ता प्रबंध जो है वो किए हुए हैं। अगर हम बात करें शहर में आते ही उसके बाद आउटर कॉलोनियों की अगर बात करते हैं तो आउटर कॉलोनियों के चारों तरफ जो है शहर में नाके लगा दिए गए हैं, आउटर कॉलोनियों में नाके लगा दिए गए हैं और जो शहर के बीच में जो है वो नाके जो है लगा दिए गए। हर आने जाने वाले व्यक्ति पर जो है नजर रखी जा रही है। गाड़ी चालक हो या फिर 2 व्हीलर चालक हो, उनके जो है आइडेंटिटी जो है वो चेक किए जाते हैं, उनसे पूछा जाता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, उनका जो है गाड़ी का नंबर और फोन नंबर जो कॉन्टेक्ट नंबर होता है वो भी जो है नोट किया जाता है ताकि पता लगे कि कौन आदमी कहाँ जा रहा है और किससे जो है मिलना है उसको। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। रही बात सेंसिटिव बूथों की, तो सेंसिटिव बूथों को लेकर जो है पुलिस पहले से ही जागरूक है और जो चुनाव आयोग के सख्त निर्देश है कि अब की बार जो है किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है मतदाताओं को नहीं होने दी जाएगी और चुनाव जो है पूरी शांति तरीके से जो है वो किया होगा। कहीं ना कहीं मतदाता भी जागरूक है और साफ तौर पर जो है कहीं ना कहीं पुलिस ने जो है जहां पर मतदान सेंसिटिव जो बूथ है केंद्र बनाए गए हैं वहां पर जो है 5 लेयर की सुरक्षा जो है वो पहले से ही लगा दी जाएगी, क्योंकि
सबसे पहले जो है पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात होंगे, जो कि व्हीकल जो लेकर जी, आएंगे जी, उनको जी। दूर ही मतदान केंद्र से ठीक रखा है जाएगा। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक भी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, क्योंकि ये सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है प्रशासन के लिए, कितनी लेयर की सिक्योरिटी यहां पर की गई है, कहां कहां नाके लगाए गए हैं और कितनी ऐसी जगहें चिन्हित की गई हैं जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव जोन में आती है, ताकि शांतिपूर्वक तरीके से इस चुनाव को संपन्न करवाया जा सके? बिल्कुल सचिन, मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ देर पहले ही डीएसपी साहब ने जानकारी दी थी कि 17 नाके भिवानी जिले के अंदर लगाए गए हैं। आपको बता दूं कि भिवानी से लगता हुआ जो स्टेट है वो राजस्थान है, तो राजस्थान से जो भी गाड़ी आती है हरियाणा के अंदर जो भी प्रवेश करती है, तो उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं, यानी कि उनकी पूर्ण रूप से जांच जो है वो पहले की जाती है। दूसरी स्टेट की कोई भी गाड़ी अगर आती है, और जिले में भी सारी व्यवस्थाएं की गई है। जिले में भी अगर किसी दूसरे नंबर की, दूसरे स्टेट की कोई भी गाड़ी अगर एंटर करती है तो उसकी भी चेकिंग जो है पूर्ण रूप से की जाती है। हालांकि चेकिंग तो हर गाड़ी की जो है प्रॉपर तरीके से काफी दिनों से की जा रही है। जब से आचार संहिता लगी है तभी से जो नाके हैं वो लगाए गए हैं। वहां नाकों के ऊपर हर गाड़ी जो है वो चेक की जाती है, आइडेंटिटी जो है वो देखी जाती है, जो भी व्यक्ति होता है उसके अंदर, और उनसे जानकारी दी जाती है। हालांकि एक रजिस्टर भी जो है वो भी मेंटेन जो है वो प्रशासन के द्वारा करवाया जा रहा है, चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जा रहा है, ताकि जानकारी मिल सके कि किस व्यक्ति ने कौन सा नाका और कब पार किया था, और उसका गाड़ी का नंबर, और यहाँ तक कि उसका मोबाइल नंबर और आइडेंटिफिकेशन जो है, तमाम चीजें जो है वो देखी जा रही हैं, ताकि किसी भी प्रकार के चुनाव के अंदर कोई दिक्कत ना हो, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से करवाया जाए। इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन जो है तैनात कर दिया गया। पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो तैनात की गई है। जो क्रिटिकल बूथ है वहां पर भी तमाम पुलिस जो है अधिकारी वहां पर भी तैनात रहेंगे। सेक्टर जो है, सेक्टर जो बूथ है वहां पर भी सेक्टर जो ऑफिसर है वो तैनात किए जाएंगे, ताकि लोग आसानी से अपने मत का प्रयोग कर सके, बिना डर के, बिना भय के, अपनी एक अच्छी सरकार अपनी सोच से वो चुन सके। इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं जो है प्रशासन ने कर दी है। प्रशासन का कहना है कि किसी को भी किसी से डरने की जरूरत नहीं है, और कोई भी लोभ लालच देता है तो उसकी जानकारी भी जो है वो प्रशासन को, चुनाव आयोग को दें, ताकि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जा सके। भिवानी में जो पुलिस का जो फ्लैग मार्च है अभी चल रहा है, और पूर्ण व्यवस्थाएं जो है पुलिस ने कर ली है। पैरामिलिट्री फोर्सेस भी जो है वो भी इसके अंदर तैनात है। लोगों को बताया जा रहा है कि तमाम फोर्सेस आपके लिए हमेशा तत्पर है, आपको बिना भय के अपने मत का प्रयोग करना है, किसी से डरने की कोई भी जरूरत नहीं। बिल्कुल, ये जरूरी भी हो जाता है। दीपक, हमारे साथ मुकेश भी बने हुए हैं। मुकेश, मेरा आखिरी सवाल यही है कि ऐसी कितनी जगह चिन्हित की गई है फरीदाबाद में जहां से दूसरे अदर स्टेट से जो गाड़ियां आती हैं उनको गहनता से चेक किया जा सके, और कहां कहां नाके लगाए गए हैं, और कितने ऐसे सेंसिटिव जोन है जहां पर पुलिस इस वक्त डिप्लॉय की गई है? देखिए सचिन, बिल्कुल आपको बता दें 15 से 16 जगह ऐसी हैं जो जहां पर जो है वो पुलिस के नाके लगाए गए हैं। चाहे वो पलवल से आने की, फरीदाबाद आने की तरफ की बात कर ली जाए, सीकरी पर बात करें, चाहे फिर हम दिल्ली से बात कर ले, फिर इधर चाहे हम जो है वो उत्तर प्रदेश जो कि खादर पड़ता है, जो है वो मोहना छायसा की तरफ से बात कर ले, या फिर गुरुग्राम की तरफ से बात कर ले, तो जो है ऐसी चिन्हित जगह की गई है जो 15 से 16 जगह है जिन पर पुलिस की तरफ से जो है वो नाकाबंदी की गई है, और सभी गाड़ियों को बारीकी से जो है वो चेक किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बताते हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरीके से जो है वो लगातार लोगों को जागरूक भी करता रहा है, और जागरूक भी उन्होंने किया है कि इस बार जो है वो मतदान प्रतिशत बढ़े, तो इसको लेकर के जो है वो प्रशासन लगातार जो है वो लोगों को अवेयर करता हुआ भी नजर आ रहा है। साथ ही साथ सेंसिटिव अगर बूथों की बात करें, क्योंकि फरीदाबाद में भी ऐसी कई जगह है जहां पर कई सेंसिटिव बूथ जो है वो कहीं ना कहीं बताए गए हैं, उन सभी सेंसिटिव बूथों पर जो है वो अतिरिक्त पुलिस बल की जो है वो तैनाती की गई है, ताकि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न ना हो कि जो कि चुनाव के दौरान कोई किसी प्रकार का कोई हुअल्लड़ या कोई लड़ाई झगड़ा या कोई ऐसी कोई चीज बने जिससे कहीं ना कहीं जो है वो मतदान जो है वो कहीं ना कहीं बाधित हो सके। तो इसको लेकर के जो है वो प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। साथ ही साथ आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से हम देख रहे थे कि चुनाव प्रचार में जिस तरीके से तमाम पार्टियों ने अपना पूरी ताकत जो है वो कहीं ना कहीं झोंकती थी, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि प्रशासन ने भी जो है वो इस बार मतदान बढ़ाने को लेकर के जो है वो एडी से चोटी तक का जोर लगा दिया है। तमाम जो सेक्टर्स के एरिया की बात करने, क्योंकि सेक्टर एरिया में हमने देखा कि बहुत कम लोग होते हैं जो कि फ्लैट से बाहर निकल के, घर से बाहर निकल करके जो है बिल्कुल लोगों को जागरूक करने का काम लगातार ये किया जा रहा है, और लोग जागरूक हो भी रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका भी, दीपक आपका भी, और मुकेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।